कोई न कोई तो आत्मा है जो सृष्टि के आदि काल से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाप न आ जाए, सभी आत्माओं का, तब तक विष्णु रूप होकर रहती है। पति पत्नी एक मत होकर रहते हैं। सृष्टि के आदि काल में परम पद कौन सा गाया हुआ है? विष्णु पद, नो विषय टाल। तो सृष्टि के आदि में परम पद विष्णु है, तो अंत में क्या होगा? अंत में भी विष्णु ही होगा। उसके बाद जब शूटिंग शुरू होती है, रिहर्सल शुरू होती है, तब वो आत्मा दुर्गति में जाती है। दुर्गति में जाने की शूटिंग करती है, शूटिंग करती है। वास्तव में दुर्गति में होती नहीं है। इसलिए दुनिया में एक ही फल ऐसा है जिसको नारियल कहा जाता है। रियल या नारियल है? नारियल माने उसका रियल पार्ट नहीं है। जो भी पार्ट है वो कैसा पार्ट है? नारियल की तरह पार्ट। वो नारियल कहाँ लगता है? ज्ञान सागर के किनारे, और बहुत ऊंचाई पर होता है या नीचा पेड़ होता है? बहुत ऊंचाई पर होता है। उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से वो जल निकलता है जो जल बहुत फायदेमंद होता है। और जो भी देवताएं हैं, उन देवताओं में जो महादेव है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर वो फोड़ करके चढ़ाया जाता है। खोपड़ा क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। वो खोपड़ा पत्थर की तरह हार्ड होता है या कोमल होता है? बहुत हार्ड होता है। इसलिए कहते हैं मैं पत्थर बुद्धि में आता हूं, और पत्थर बुद्धि में आकर उसे क्या बनाता हूं? पारस बुद्धि बनाता हूं। तो सदगति कही जाती है। पारस बुद्धि माने स्पर्श करने मात्र से ही सदगति हो जाए। नहीं तो कहे ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है पारस कि लोहे से उसको स्पर्श करा दो तो सोना बन जाए। ये कहावत है क्या कि उसके संग के रंग में जो भी आता है वो क्या बन जाता? पारस बुद्धि, सोने के समान सच्चा बन जाता है। वो आत्मा सतयुग में जन्म लेने योग्य बन जाती है।
तो ज्ञान से होती है सदगति। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते उनकी पूरी सदगति नहीं होती। सतयुग है सदगति, कलयुग है दुर्गति। जब तुम्हारी सदगति थी